किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसी के बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है और ये तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव के नतीजे सामने ना आ जाए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि आम मतदाता तो ये जानता ही नहीं है कि आखिर ये आदर्श आचार संहिता किस बला का नाम है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट पर, देखिए हमारे साथ। के अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो आचार संहिता के अंतर्गत आती हैं। क्या जानते हैं आचार संहिता के बारे में आप? कोई जानकारी नहीं है। इसके विषय में काफ़ी चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं और सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी भी दी जाती है। आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है? कुछ भी नहीं। आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता जब सरकारी काम कुछ नहीं होता ना आचार संहिता में, इसलिए लगाई जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे आचार संहिता के लिए? आचार संहिता के लिए यही होता है बेटा कि जब काम कुछ नहीं होता है ना तो रुकावट हो जाती है आचार संहिता में। क्या आप जानते हैं आचार संहिता क्या है? आचार संहिता वो क्या, जब कांग्रेस या बीजेपी के वो चलते हैं ना, उसी के लिए लगती है ना आचार संहिता। 4 जन जगह कोई खड़े नहीं हो सकता, वही सब होता है ना। क्या होता है आचार संहिता के अंदर? मुझे भी नहीं पता, बस है। क्या आचार संहिता के अंदर क्या होता है, क्यों लगाई जाती है आचार संहिता? इमरजेंसी का बोल रहे हैं ना। इमरजेंसी में 3 टाइप्स की होती है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है और भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। क्या चुनाव समय पर ही क्यों आचार संहिता लगाई जाती है क्या? किस लिए लगाई जाती है? क्या होता है आचार संहिता में? संहिता होती है तब अच्छा, काम नहीं होता? हाँ, काम नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे काम नहीं होता आचार संहिता में, सब घूमते हैं। क्या है आचार संहिता? आचार से आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब मुझे नहीं पता आचार संहिता क्या है। मुझे नहीं पता आचार संहिता क्या है। देश में पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, इन सभी के लिए होने वाले चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को लागू कर देता है और आचार संहिता लागू होने के पश्चात नेताओं और सभी नागरिकों के लिए इसके नियमों को लेकर सख्त रूप से पालन करने की वजह से कई शंकाएं और कई सवाल पैदा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन सवालों पर नजर डालते हैं। तो अब बात आती है क्या है आचार संहिता और ये क्यों लगाई जाती है। वैसे तो भारतीय चुनावों में आचार संहिता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह चुनाव समिति के द्वारा बनाया गया एक दिशा निर्देश होता है जिसका पालन करना सभी के लिए अति आवश्यक हो जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग अपने अनुसार अधिकारियों के पदों का फेरबदल कर सकता है। साथ ही साथ वह उन्हें अपने अनुसार कार्यभार भी सौंप सकता है, जिसका निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार व इनसे जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक हो जाता है। आचार संहिता लागू होने पर सार्वजनिक धन पर रोक लगा दी जाती है ताकि किसी भी राजनीतिक नेता व राजनीतिक दल को धन लाभ ना हो सके। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक रैली भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री हो या मंत्री किसी भी प्रकार की घोषणा, शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण या फिर कोई अन्य सार्वजनिक रैली या किसी भी तरह का प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक मंच पर व सभाओं के बीच विवादित बयान नहीं दिए जा सकते हैं और इसके अंतर्गत धर्म के नाम पर वोट की मांग नहीं की जा सकती है। और यदि कोई भी उम्मीदवार या इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति आचार संहिता की नियमावली के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध एक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वह उम्मीदवार चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, उसके खिलाफ FIR की जा सकती है। उम्मीदवार के दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी हो सकती है। दरअसल आदर्श आचार संहिता चुनाव सुधारों में जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इससे चुनावों में सुधारों का भी रास्ता खुल जाता है। वैसे तो यूं कहा जा सकता है कि चुनाव हमारी डेमोक्रेसी में निखार लाता है और हमारे देश की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखता है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में चुनाव आयोग की इस कोशिश के साथ साथ देश के प्रशासन, राजनीतिक व आम जनता भी अपनी जन भागीदारी और जिम्मेदारी अगर निभाती है तो हम सभी मिलकर देश के भावी भविष्य का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ उज्जवल देश की कामना भी करते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। अभी फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी प्रियंका वर्मा और आप बने रहिए chikuji.com के साथ। धन्यवाद।